हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने एक नया सेगमेंट लेके आए हैं जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, ये रीजनिंग का और साथ ही साथ मैथ का भी। ऐसे क्वेश्चंस आपको मैथ में भी मिलेंगे और आपको रीजनिंग के भी टॉपिक में के पार्ट में आपका ये सेगमेंट आता है। वैसे बेसिकली ये जो सेगमेंट है वो आपका रीजनिंग का है, लेकिन ये मैथ का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करता है और लोग मैथ में भी इसको मतलब मैथ का भी पार्ट इसको मानते हैं। इसी नाते इसका जो नाम ही चैप्टर का है वो उसका नाम क्या है, गणितीय तर्क शक्ति। इस चैप्टर का अंगणितीय तर्क शक्ति इसका चैप्टर का नाम ही रखा गया है। और बड़ा ही रोचक सवाल होता है इसमें। आपको इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि कुछ लोगों के बारे में होता है, कोई क्रिकेट टीम होती है तो कुछ क्रिकेट टीमें हो रही हैं और सबके साथ एक एक मैच खेल रही हैं, तो कुल कितने मैच खेले गए और कुछ टीमों की संख्या इतनी थी, यानी 10 थी, 5 थी, जो भी संख्या दी हो, इस तरह के होते हैं। या कभी कभी कहा जाता है कि एक पार्टी में इतने लोग हैं और उन लोगों ने प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। या इसके अलावा पूछता है कि कुछ जानवर हैं, 2 पाए हैं, 4 पैर वाले जानवर हैं, तो 2 पैर वालों की इतनी संख्या है और 4 पैर वालों के पैरों की संख्या इतनी है, तो फिर कितने संख्या है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं इसी वाले पार्ट के सेगमेंट में आपको मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये बड़ा ही रोचक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। जितना ही देखने में थोड़ा डरावना लगता है उतना ही सरल सेगमेंट है। आशा करता हूँ कि भी आप लोग देखेंगे तो इसको आपको लगेगा कि अरे इतना छोटा सा है, बहुत ईजी सा है टॉपिक। आइए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन किस तरह के आपके आते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है कि एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने जो है भाग लिया। हर के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहला दे रहा है बेटा, एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, शतरंज का कोई गेम है जिसमें 6 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। दोस्तों 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है, यानी प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे अपने पड़ोसी खिलाड़ी से सिर्फ एक ही बार मैच खेलता है। ठीक है, एक मैच खेलता है, केवल एक मैच खेलता है। बताइए कुल मैचों की संख्या, कुल कितने मैच खेले गए, ये संख्या बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों देखिए कैसे करते हैं। बड़ा ही आसान सेगमेंट, मैंने आपको जैसा कि शुरू में जिक्र किया था, बड़ा ही सेगमेंट इसका सरल होता है। इसको सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड हैं। मैं यहाँ पर 2 विधियों की चर्चा करूँगा आपसे कि कैसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन दिए हों और कंडीशन रखी गई हो कि भाई एक, जैसे इसमें दे रहा है कि एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 6 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक बार मैच खेलता है। ठीक है, एक बार मतलब केवल मैच खेलता है, शतरंज का मैच हो रहा है, बताइए कुल कितने मैच खेले गए। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसकी विधि होती है, आपको देखिए 6 क्या है, यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या है, 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया इसमें से, और एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से सिर्फ एक ही बार मैच खेलता है, दूसरी बार नहीं खेलता है। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए कि जब 6 खिलाड़ी आपके पास हैं और मैचों की संख्या जब देखी जा रही है, तो इसमें दोस्तों करते क्या है कि इसको जितने भी संख्या उससे एक कम करते हुए कंटिन्यूसली लिखते। जैसे मान लो 6 है तो 6 खिलाड़ियों ने मैच खेला, तो यानी कि इसका 5, 4, 3, 2 और 1, इसको काउंट आप कर लेंगे तो कुल कितने मैच खेले गए आपको आंसर यहां से प्राप्त हो जाएगा। 1 कम कर देंगे। क्या करते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, 1 उससे कम कर देंगे, क्योंकि जो छठा खिलाड़ी होगा वो 5वें से एक बार खेलेगा। फिर 5वां वाला खिलाड़ी जो होगा, मतलब एक बार जब किसी खिलाड़ी से जब कोई मैच खेलेगा, यानी छठे नंबर की 6 टीमें हैं, 6 खिलाड़ी हैं, इसमें 6 खिलाड़ी है। पहले खिलाड़ी ने अगर किसी से हाथ मिला लिया, यानी कि गेम खेला, यानी छठे ने 5वें के साथ खेला, ठीक है, तो छठा 5वें के साथ खेलेगा तो एक बार केवल हो जाएगा उसका। फिर उसके बाद में क्रम में, यानी कि एक, आप सीधा साफ समझिए, 1 घटा देंगे क्रम में, आप उससे 1 घटा देंगे और उसके बाद के सारे क्रम को नोट कर लेंगे। जितना भी आएगा उतने मैचों की संख्या आपकी होगी। 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14 और 1, 15। कितना हो गया, 15 मैच हो गए। ये एक सिंपल तरीका है। दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, दूसरा मेथड होता है कि जितने खिलाड़ी हैं उसमें क्या होता है, फार्मूला होता है इसका n इन ब्रैकेट n-1/2, ये फार्मूला होता है। n जो होता है, n मतलब होता है कि खिलाड़ियों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जो है, जितने भी नंबर हैं n, मतलब जितने खिलाड़ी हैं उतना ही नंबर इसको मतलब मेंशन किया जाता है। n बराबर यहाँ पर जितने खिलाड़ी हैं उनकी संख्या यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका, अगर देखेंगे 6 खिलाड़ी हैं तो n की जगह पर यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे 6 - 1
बाई 2, यानी कि अगर देखा जाए 6 इंटू 5 ब्रैकेट में 5 हो जाएगा, यानी इसका मतलब इंटू हो गया, यानी 6 इंटू 5 हो गया बटे 2। अब इसको करेंगे 6 × 5 = 30 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, तो 5 × 15 कितना आया संख्या 15। कितने मैचों की संख्या हुई दोस्तों? 15 मैच हुए, 15 मैच। आपने इस विधि से सॉल्व कर लिया इसको। अब इसको और थोड़ा आसान विधि अगर करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या सेगमेंट होगा आप देखिए। जितनी भी संख्या दी हो दोस्तों, जितनी भी संख्या दी हो, ठीक है, इससे एक कम के साथ गुणा आप कर देंगे, यानी 6 दिया है इंटू इससे एक कम कर देंगे 5 बटे 2, यही संख्या आएगी। अगर फार्मूला याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे संख्या को क्या करेंगे आप, क्योंकि देखिए ये चीज़ वही होती है, ये वाला अगर सेगमेंट आप देखेंगे तो यही चीज़ निकल करके आ रही है। क्या हो रहा है, n जो होगा वो संख्या होगी 6 इंटू उससे एक कम, क्योंकि n-1 है, यानी कि n से एक कम होगा। n अगर 6 है तो n-1 क्या होगा, 5 होगा। अगर n 10 होता तो n-1 बराबर कितना, 9 होता, यानी 6 इंटू 5/2 कर देंगे आप। तुरंत सवाल रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व होकर के विदिन फ्यू सेकंड में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या 6 × 5 = 30 हो जा रहा है, बटे 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। देखा ना आप लोगों ने, बिल्कुल इसी तरह से आसान तरीके से। और दूसरा सेगमेंट मैंने अभी आपको बताया कि जितनी संख्या n दी हो, n का मान जो हो उससे एक कम करते हुए कंटिन्यूअसली जितने संख्या है उतना जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए आपने वही किया है, 6 संख्या थी तो उससे एक कम करके आपने जोड़ा है, 5 × 4 = 9, 9 × 1 = 10 और 2 = 12, 12 × 2 = 14, 1 = 15, ठीक है, 15 संख्या आ गई। तो 2 विधियां हैं इसको सॉल्व करने की क्वेश्चन को, तो आंसर निश्चित तौर से आपका 15। ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो आपको 15 कर देना, नहीं आंसर इसका क्या हो जाएगा 15। तो 15 क्या है, कुल कितने मैच खेले गए, 15 मैच खेले गए दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, 10 व्यक्तियों ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है। 10 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से सिर्फ एक ही बात, यानी दूसरे व्यक्ति से एक ही बार हाथ मिलाता है, तो कितनी बार कुल मीटिंग में कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, ये संख्या है। तो बस बिल्कुल सिंपल इसी के फार्मूले पे है दोस्तों। इसमें भी क्या करेंगे आप, बिल्कुल सेम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। और देखिए मैंने 2 फार्मूले आपको इस नाते बताए दोस्तों कि संख्या जब छोटी दी हुई होगी, यानी कि व्यक्तियों की संख्या या मैचों की संख्या जब छोटी दी होगी, तो वहां पर क्या करेंगे आप, तब तो इस विधि का प्रयोग, जैसे 10 है तो क्या करेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यदि आपको याद है तो आप सीधे से संख्या 10 है तो एक कम करके मैंने कहा जोड़ लीजिएगा। तो अगर इसको देख लीजिए, जोड़ के देखते हैं, 8, 7, 15 होता है, 15, 9 देखेंगे तो आप 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 और 6 30, 5 35, 35 4 39, 39 और 1 40 और 2 42, 42 3 45, 45 आया, 45 इसका संख्या होगी। आंसर भी आपका आ जाएगा। संख्या भी आप देखेंगे तो 10 × 9/2 कर देंगे आप, तो 10 90 हो जाएगा, 10 9 90 बटे 2 कितना आया, 45 आया। आंसर आ गया ना आपका, देखिए 45 आपका है आंसर। तो 2 विधियां हैं, दोनों विधियों में आप किसी का प्रयोग करेंगे। फार्मूला आपके पास क्या है, याद रहे आपको, n/(n-1/2) ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये आप ऑप्शन के मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज फार्मूले में आएंगे दोस्तों, तो फिर वहां पर इन सब चीजों को ऑप्शन के आधार पर हम लोग बहुत आसानी से देख लिया करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। लेकिन दोस्तों जब कभी हमें रिजल्ट दिया हो और हमें ये निकालना हो कि कितने लोग थे, यानी क्वेश्चन में ये दिया होता कि 6 खिलाड़ी न दिया होता, बल्कि दिया होता कि 15 बार हाथ मिलाते हैं तो कितने खिलाड़ी, इस टाइप से क्वेश्चन होता, या दिया होता कि 10 व्यक्ति नहीं है, हाथ मिलाने की संख्या 45 बार दिया होता, तब हम कैसे निकालते उसको ऑप्शन को। तो उसके लिए ऑप्शन क्या, इसी विधि का प्रयोग करेंगे आप। विधि का क्या प्रयोग करेंगे, यानी कि जो ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में संख्या कुछ ना कुछ दी होगी, जैसे 45 दी, मतलब जैसे 45 आपका आ गया तो संख्या वहां पर क्या 10 दी होगी। 10 संख्या अगर दी होगी तो उससे एक कम करके और बटे 2 कर लेंगे आप, तुरंत आप सॉल्व करेंगे। अगर वो संख्या सेट बैठ जाए, यानी कि आउटपुट 45 आ जाता है, तो संख्या वही हो जाएगी। मैं ऑप्शन पे आपको दिखाऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन अभी अगले सेगमेंट में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, तो वहां हम लोग देखेंगे। आइए बात करते हैं अगले तरह के क्वेश्चंस की। इसमें चर्चा है भाइयों, कह रहा है एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने, संख्या नहीं दे रहा है, कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया।
प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है। वही जो मैंने क्वेश्चन आपसे भी किया था, एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए जाते हैं तो बताइए पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल हैं। क्वेश्चन सेम उसी तरह की कंडीशन में आ गया। अब दे रहा है दोस्तों, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए जाए तो बताइए पार्टी में कितने व्यक्ति थे, यानी व्यक्तियों की संख्या आपको पूछ रहा है। अब देखिए कैसे करेंगे, आपके पास ऑप्शन भी दी हुई है। ऑप्शन इसमें चूंकि दिया नहीं है मैंने, तो मैं आपको और दूसरे मेथड से बताता हूँ। ऑप्शन से भी अब आपको बता देंगे आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे करेंगे, यानी कि n, ये फार्मूला किस पे लगता है, n-1/2 पे ही लगता है। आंसर आपको आता है, लेकिन हमें n नहीं पता है दोस्तों, तो हम करेंगे क्या, लेकिन ये आउटपुट पता है। आउटपुट हमको पता है क्या, 66 बार, यानी रिजल्ट पता है हमको 66। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आइए सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को कैसे होगा। n इन ब्रैकेट n-1 बराबर 66 को अगर आप डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे n-1 बराबर हो जाएगा, एक 6 दूनी के 12 और 6 दूनी के 12 एक 13, 132 हो जाएगा। ठीक है, ये तो संख्या आपकी 132 निकल करके आ गई। ठीक है, अब इसको देखेंगे, तो अब इस सवाल को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां तक आ गया आपको, ये डिटेल आपको यहां तक पता हुआ, यानी ये फार्मूला है। अब क्या करेंगे कि जो ऑप्शन रखा होगा उस ऑप्शन में रख करके ये चीजें आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। जैसे इस जगह पर अगर हम देखें, इस जगह पर देखें, यहाँ पर जो संख्या है, यानी कि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई एक होगा। अगर हम इसको 6 रखते हैं, 6 यानी कि उससे एक कम हो जाएगा, यानी 5, तो 6×5 30 और 132 है, तो क्या हो पाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। यानी कि ये 6 वाला जो सेगमेंट है वो रखने पे नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, फिर इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख करके करते हैं। बी वाले ऑप्शन को अगर हम रखते हैं तो बी वाले को देखिए, अभी मैं समझा रहा हूं, वैसे इजीली आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 8 से एक कम करेंगे तो 8 सत्ते 56, तो 8 × 7 करेंगे तो क्या 56 आएगा ना दोस्तों, यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो 56 किसके 132 के बराबर नहीं है ना, यानी ये नहीं हो सकता है। सी में देखेंगे 10 और 9 करेंगे, 10 9 90 हो जाएगा, तो क्या 132 आएगा, क्या नहीं आएगा। सी वाला सेगमेंट रखने पे भी नहीं आ रहा है हमारा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 आएगा। इसका कितना 6×5 30 आया, नहीं हुआ। लेकिन डी वाले ऑप्शन को अगर रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 12, देखिए 12 है इंटू इसे एक कम होगा, 11 होगा, बराबर 132 आ रहा है क्या, देखिए हो जाएगा। 12 दहा में 120 होता है और 12 गिरही है, 12 का नंबर 12 हो जाएगा, तो 132 हो जाएगा। 132 बराबर 132 क्या हो जाएगा, डी वाले सेगमेंट में कितना है, 12, यानी कि वो संख्या कितने लोग थे, 12 लोग थे। अब 12 लोगों को रख करके आप देख लीजिए, तो 12 × 11 आप कर लेंगे तो तुरंत आपका आंसर वही चीज प्राप्त हो जा रही है, संख्या तुरंत निकल करके आ जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, सेगमेंट ऑप्शन से लेकर के आप सीधे कर लेंगे। अगर ऑप्शन यहीं से देख लीजिए कि क्या कह रहा है, 66 बार है, तो 12 से 11, जैसे आप देखिए, फिर से मैं कंफ्यूज ना होइए, बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं आपको, 12 × 11/2, मैंने यही तो कहा था। तो 12 × 11/2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 होगा। अब 32 भागे 2 करेंगे तो 2 एक 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 2 छक्के 12 66 बार होगा ना, हाथ मिलाना, देखिए 66 बार दे रहा है आंसर में। समझ रहे हैं बात को आप, बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ऐसे ही कर देना है, जो भी संख्या दी होगी उस संख्या को लीजिए, उससे एक कम कर से गुणा करके और 2 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चन यहाँ दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं दोस्तों। एक पार्टी में हर किसी को एक गिफ्ट दिया, ठीक है, यदि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 210 है तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल हैं, कितने व्यक्ति शामिल हैं। क्या कर रहा है, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, यानी एक व्यक्ति एक किसी को गिफ्ट देता है, फिर दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देता है, यानी हर व्यक्ति को गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है, मिलता है। तो अगर इस तरह से गिफ्टों की संख्या 210 है तो कैसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, इसमें से 2 तरीके हैं, मैं 2 मेथड से आपको बात कर रहा हूं। 2 मेथड से आप कर लीजिए, संख्या घटा के कर लीजिए। इसको देखिए, इससे एक घटा के करेंगे तो 10 9 या 90, ये नहीं हो सकता। इससे अगर आप देख के करिए, संख्या कितनी आएगी, 10 9 या 90, ये नहीं हो सकता। 15 से करेंगे तो 15 का सेगमेंट कैसे करेंगे आप, 15 × 14, यही होगा ना, बटे 2 आपको करना होगा। ठीक है, बटे 2 कर देंगे आप तो क्या सेगमेंट आएगा, आपको देखिए कितना आ रहा है आपका। इसको आप बुरा करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा।
15 का नम 15 हो जाएगा। गुणा करने की विधि एक बता दे रहा हूं आपको, 15 चौक के 60, हाथ में लगा 6, बोले कैरी आया 6, तो 15 का नम 15 और 15 6 21, 210/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 210/2 करके आप सॉल्व कर देखिए, 210 आपका आ गया आंसर में। ठीक है, इस तरह से क्या गिफ्टों की संख्या कितनी हो गई आपकी, इससे एक कम कर देंगे आप, सीधा सा है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे गुणा करने की जो विधि मैंने आपको बताई कि यानी कि जो भी गुणा है 15 का नम 15 चौक के 60, कैरी आया 6, 15 का नम 15 6 21, सीधा आपका गुणा हो गया, 2 स्टेप में करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको 15 दो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपको। ठीक है, और दूसरी जो मेथड इसका है, जो सिंपल मेथड है, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, संख्या चूंकि आपको आउटपुट दिया है तो संख्याओं के बारे में आपको देखना होगा। संख्या के बारे में देखिए, आइए देखते हैं दोस्तों। संख्या में देखेंगे आप क्या दे रहा है, n इन ब्रैकेट n-1 बाई कितना होगा 210, किसका आ रहा है 210। अब देखिए जिसका भी सॉल्व करने पे 210 आ जाएगा दोस्तों, उसी का हो जाएगा, यानी कि सीधे पे अगर ये सीधा आंसर आ गया तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो 10 9 90 नहीं हो रहा है, 15 वाला देखिए 15 × 14 वाला हो रहा है ना, बराबर यही तो हो रहा है ना दोस्तों, 15 × 14 बटे में आप क्या कर देंगे 210 हो जाएगा, तो 210 तो है ही। देखिए इसका आंसर गुणा करने पे 210 ही आ रहा है, बराबर 210 आंसर है कि नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल, तो सिंपल है भी दोस्तों, इसमें से कुछ करना नहीं है। यदि आपको दिया होगा तो सेगमेंट में इसी तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करने होंगे। तो मैंने आज आपको चार एक्सरसाइज कराई इसमें से, जिनमें से 2 क्वेश्चन हमारे थे कि वहां पर संख्या दी हुई हो और कितनी बार हाथ मिलाते हैं या कितने मैच खेलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व कराए। इसके अलावा मैंने देखा कि लोगों का आउटपुट दिया हुआ है, यानी कि कितनी बार हो रहा है वो दिया है, नंबर ऑफ पर्सन वहां पर नहीं बताए हैं, तो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। तो दोनों भी आसान मेथड था, दोनों को आसानी से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट इसके आगे के स्टेप के और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक आप लोग इस एंजॉय करिए इसको अच्छे से, और आशा है कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और एग्जाम में मैथ के पार्ट में या आपके ये रीजनिंग के पार्ट में जिसमें भी आता है निश्चित तौर से आपको एक हेल्प करेगा और एक अच्छी स्थिति में आप रहेंगे दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ आप लोग बने रहें अपने चैनल पे और अपना बहुमूल्य समय देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमारी पूरी टीम आपके लिए काम करती है। और हमारे जो पीछे के साइड जिनको आप देख नहीं पाते वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, उन लोगों का भी एक बड़ा एक रोल है इस चीज़ में करने में हम लोगों के साथ में। और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हम लोग नए नए वीडियो अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके साथ लाएंगे जो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और सफलता में आपके निश्चित तौर से मिलकर पत्र साबित होंगे दोस्तों। ऐसे ही अपना साथ और प्यार और अपना विश्वास हमारे चैनल पर बनाए रखिए, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।